अच्छी बात नहीं है ना मम्मी? काम की तो तुमने खूब कही कुसुम। उनका बस चले ना तो आराम से पैर फैलाकर घर पर ही पड़े रहे। अब घर से बाहर निकलेंगे तो चार काम सूझेंगे ना। और ये शादी के कमीशन वगैरह का जो धंधा है ना, वो भी बहुत मंदा है आजकल। वैसे ये क्या बातें कर रही हो तुम दोनों मेरे भैया के बारे में? कुछ नहीं बुआ जी, हम तो बस यूं ही। तुम चुप रहो कुसुम, सारी बातें सुन ली है मैंने तुम्हारी। तुम्हें शर्म नहीं आती? जैसे भी हैं तुम्हारे पापा हैं। और ये मत भूलो कि दीपक को उन्होंने ही छुड़ाया था। दीदी, और तुम भी चुप रहो भाभी, कुछ नहीं सुनना मुझे। और ये सब तुम क्या कहती रहती हो कि बेचारे भैया कुछ काम नहीं करते? वो सुप्रिया महारानी ने तो नौकर बना के छोड़ दिया उनको इस घर में। दिन रात तो काम करते रहते हैं, और कितना काम करेंगे वो? दीदी आप तो बस यूं ही बुरा मान रही हो। बात ही बुरा मानने की है? तुम दोनों से ज्यादा मैं अपने भैया को जानती हूँ। जितना ख्याल उन्होंने मेरा और प्रांजू का रखा है, किसी ने नहीं रखा है इस घर में। इसलिए ये बेकार की बातें बंद करो। और उनकी सोच भी कमाल की है, इशारों में बात भाप लेते हैं। इसलिए ये बेकार की बातें बंद करो, और अगर हो सके तो कोई ढंग की बात करो। अरे इस घर में कम परेशानियां हैं क्या कि तुम दोनों बेसिर पैर की बातें ही करती रहती हो? अब तुम क्या सोच रही हो कुसुम? सोच रही हूँ मम्मी कि बुआ पापा जैसी है या पापा बुआ जैसे हैं। मैं हॉस्पिटल जाकर आई हूँ। उनकी तबीयत अब ठीक है। जानती हूँ। वैसे भी जब तक मेरी मन की मुराद पूरी नहीं हो जाती, उन्हें कुछ नहीं होगा। वीरेंद्र और अमित। हाँ, वैसे आपके परिवार में ये दोनों लड़के ही हैं जो दिल के कुछ ठीक लगते हैं। राहुल और सुरेंद्र के बारे में मैं ये बात नहीं कह सकती। अमित और वीरेंद्र बचपन से ही ऐसे हैं, इतने बड़े हो गए, लेकिन इनके चेहरे का भोलापन और मासूमियत नहीं गई, अब भी बच्चों जैसे हैं। ये बात आपने ठीक कही। सचमुच अब भी बच्चों जैसे ही हैं, और हरकतें भी बिल्कुल बच्चों जैसी ही करते हैं। क्या मतलब? अब देखिए ना, कुछ नया जानने की कोशिश में आपका पीछा करते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गए। क्या? हाँ, आपको वहां रूम में बैठा हुआ देखकर वहां से बच्चों की तरह भाग भी गए। ओहो, अब इतना सोच विचार करने की क्या जरूरत है? एक ना एक दिन हकीकत तो सबको पता चलनी है। वैसे मैं तो पहले से जानती थी कि यहाँ से कोई ना कोई हॉस्पिटल तक तो जरूर पहुंचेगा। अच्छा हुआ बच्चे वहां पहुंच गए। इससे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे तो कोई चिंता नहीं है। हाँ, मगर आपकी बात और है। आपका तो काम ही चिंता करना है, तो करते रहिए। तुमने कुछ देखा प्रांजल? हाँ, देखा ना दीदी। अरे उस दिन जब हम चंद्रिका के रूम में गए थे, तब तो उसने हमसे कितनी बातें की थी, लेकिन लगता है आज उसने इस बेचारी सुमन को अपने रूम में घुसने नहीं दिया। वो फिर ना उल्टे पैर ही लौट आई। और ये कोई छोटी मोटी बात है नहीं, बहुत बड़ी इंसल्ट है। अब ये बेचारी क्या करेगी? वही जो इसकी पुरानी आदत है, अपने रूम में बैठकर चुपचाप रोएगी। अब वो तो इस घर में किसी से कंप्लेन कर नहीं सकती ना, क्योंकि जब तक इस घर की हाई कमान बड़ी माँ चंद्रिका के साथ है, तब तक ये बेचारी क्या कर सकती है। चलो, अच्छा हुआ चंद्रिका ने इसे भी निपटा दिया, वरना उस दिन हमें कितनी बातें सुननी पड़ी थी। अच्छी फंसी है ये सुमन की बच्ची। ये बात तो ठीक है प्रांजल, लेकिन ये चंद्रिका सबके साथ ऐसा ही बिहेव कर रही है। इसे कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना एक दिन हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगी।
अरे नहीं नहीं दीदी, चंद्रिका ने खुद ही तो कहा था हमसे कि उसकी लड़ाई हमसे नहीं है। और फिर अगर उसने हमारा कुछ बिगाड़ने की कोशिश की ना, तो हम तो उसे यूं संभाल लेंगे। क्यों, ठीक है ना? सुमन भाभी, क्या बात है? आप इतनी परेशान क्यों हैं? निधि, बड़ी माँ को वीरेंद्र भैया और अमित के हॉस्पिटल जाने वाली बात पता चल गई। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? हाँ निधि, और आश्चर्य की बात यह है कि ये बात उन्हें चंद्रिका ने बताई, और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। आखिर ये लड़की है क्या? कितनी चालाक है ये? I really don't know निधि, लेकिन मुझे बहुत चिंता हो रही है। भाभी, बात ही चिंता की है। अब बड़ी माँ क्या सोचेंगी कि वीरेंद्र भैया और अमित भैया वो उनकी जासूसी कर रहे थे। जो होना था वो हो गया निधि, लेकिन अब वीरेंद्र भैया, राहुल भैया और अमित एक बार फिर से हॉस्पिटल जा रहे हैं। और अब क्या ये बात भी चंद्रिका को पता है? नहीं निधि, ये बात तो उसे पता नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि इस लड़की को किसी भी बात की कोई भी परवाह नहीं है। वो क्या सोचती है, वो क्या करने वाली है, I really don't know anything निधि। भाभी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। कहीं मेरे तीनों भाई किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये तुम कह रहे हो कि तुमने मुझ जैसी औरत नहीं देखी? अरे मैंने तुम जैसा आदमी नहीं देखा। हमारे सारे पासे उल्टे पड़ रहे हैं, हमारी हार पे हार हो रही है। यहाँ तक कि तुम्हारा किडनैपिंग का प्लान भी फ्लॉप हो गया, और कुछ ही दिनों में हम ये केस भी हारने वाले हैं। अरे तुम कितने आराम से बैठे हो बकुल। सुजाता, जस्ट रिलैक्स सुजाता। एक दिन ये सब कुछ हमें वापस मिलने वाला है। वाह, क्या पॉजिटिव एटीट्यूड है। तुम्हें तो सलाम करना चाहिए बकुल। बकुल, तुम किसे बना रहे हो? मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि हम ये केस हारने वाले हैं और कुछ ही दिनों में सड़क पर आने वाले हैं? विल यू शट अप सुजाता। अगर तुम बच्ची नहीं हो तो मैं भी कोई पागल नहीं हूँ। जो खेल मैं खेल रहा हूँ वो तुम्हारी समझ के बाहर है। हाँ हाँ, मैं तो बेवकूफ हूँ ना। सारी समझ तो तुम ही में है, तो समझाओ ना मुझे अपना ये खेल। सुजाता, इस वक्त नहीं समझा सकता। तुम्हारी एक भूल से मेरा सारा खेल चौपट हो सकता है। वक्त आने पर खुद समझ जाओगे। लेकिन बकुल, प्लीज, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा रख सकती हो तो रखो, वरना मेरी ओर से आजाद हो। तुम्हें जो सोचना है, जो समझना है, समझ सकती हो, समझी? मुझे अंधेरे में रख के तुम ये कौन सा खेल खेल रहे हो बकुल? कहीं इस खेल का संबंध तुम्हारी एक्स वाइफ प्रिया से तो नहीं? हो भी सकता है। तुम जैसे मर्दों का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। भाभी, दीपक, मैं अंदर आ सकता हूँ भाभी? आओ अंदर आओ। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब आपकी कृपा है भाभी। भाभी, अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ आपकी वजह से। दीपक, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम इस घर के दामाद हो, तुम्हें मेरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। आप हो ही इसे लायक भाभी। भाभी, भाभी, आपका दिल कितना बड़ा है। कुसुम तो आपकी अपनी है भी नहीं, लेकिन फिर भी आपने उसके लिए, मेरे लिए कितना कुछ किया है भाभी। वो सब छोड़ो दीपक,
हम सबने जो कुछ भी किया है ना, अपना फर्ज समझ के किया है। तुम आओ, बैठो, बैठकर बातें करते हैं। आओ। दीपक, हमने जो कुछ भी किया वो हमारा फर्ज था। अब तुम आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। क्या सोचो भाभी? मेरी पुरानी नौकरी तो चली गई, ऊपर से मेरे ऊपर 2 लाख का कर्ज भी चढ़ गया है। समझ में नहीं आता जिंदगी की शुरुआत कहां से करूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं सबकी एक एक पाई चुका दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा दीपक। लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम पर इतना बड़ा कर्ज आया कैसे? आप तो जानती हैं भाभी, मैंने और कुसुम ने सबकी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। नई नई शादी थी, शादी के जोश में मैंने ऑफिस से बहुत सारा कर्ज ले लिया, लेकिन ऑफिस वालों ने कर्ज से ज्यादा तो उसका ब्याज लगा दिया। भाभी, कुसुम ने कहा नहीं था, लेकिन मैं कुसुम से बहुत प्यार करता हूं भाभी। मैंने कुसुम के लिए बहुत सारे जेवर भी बनवा दिए। मैं सब बेच दूंगा भाभी। मैं नहीं चाहता कि ऑफिस वाले यहाँ आए और आप लोगों को परेशान करें। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे दीपक। तुम कुसुम के गहनों को हाथ भी नहीं लगाओगे। लेकिन भाभी, तुम्हें 2 लाख रुपयों की जरूरत है ना? 1 मिनट। ये लो। लेकिन ये चेक मैं आपसे नहीं ले सकता भाभी। आपके पहले ही कितने एहसान है मुझ पर। दीपक, तुमने मुझे भाभी कहा है कि नहीं? कहा है ना? तो चुपचाप ये चेक रख लो, वरना मैं तुम्हें फिर से किडनैप करवा के ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां ना मामा जी, ना कुसुम, ना प्रकाश पहुंच पाएंगे। हाँ। थैंक यू भाभी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। बड़ा काम हो रहा है। प्रकाश, हम नई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। हमें बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी ना? भाई, तुम्हारी नौकरी तो पक्की है, लेकिन तुम्हें सैलरी कितनी दूंगा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ओके बॉस, लेकिन इस वक्त मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा, फिर किसके बारे में? प्रकाश, क्यों ना हम दीपक को इस बिजनेस में शामिल कर लें? अब देखो ना, उसके पास कोई काम भी नहीं है, वो जॉब भी ढूंढ रहा है। किसी बाहर के आदमी को लेने से तो अच्छा हम दीपक को ही रख लें, है कि नहीं? और इसी बहाने तुम्हारी मुलाकात कुसुम से हर रोज होती रहेगी, नहीं? हाँ। वैसे कहो ना, तुम क्या सोचते हो? इस वक्त तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मुझे पूछना पड़ेगा। तुम्हें पूछना पड़ेगा? किससे? वो क्या है कि मेरे जो ससुर है ना, उनकी एक लड़की है, और उस लड़की ने मुझे साफ साफ कह दिया है, ऑफिस में अगर मैं किसी लड़के या किसी लड़की को रखूंगा तो पहले उसकी इजाजत लेनी पड़ेगी। ये तो बहुत ही सीरियस बात है। तुम्हारे ऊपर भी कोई है? मुझे तो लगा कि पूरी फाइनल अथॉरिटी तुम्हारे हाथ में है। नहीं नहीं, मैं फाइनल अथॉरिटी कैसे हो सकता हूँ? मेरी शादी जो हो चुकी है। आई सी। चलो प्रकाश, तुम दीपक को रख ही लो। वो जो तुम्हारी ससुर जी की लड़की है ना, उससे मैं संभाल लूंगी। हाँ, वो जरा अड़ियल तो है, लेकिन वो मेरी बात नहीं टालेगी। वैसे प्रकाश, तुम्हारे मामा जी है ना, वो भी सही रास्ते पर जा रहे हैं। अब देखो ना, अगर वो नहीं होते तो आज दीपक हमारे साथ थोड़ी ना होता। मानना पड़ेगा, हमारे एक बहुत ही बड़े टेंशन को उन्होंने सॉल्व कर दिया है कि नहीं? ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। मामा जी ने दीपक को बचाने में मदद की है। वैसे जहाँ तक मैं मामा जी को जानता हूँ,
जब तक कोई फायदा नहीं होता वो कोई काम नहीं करते, है ना? हाँ, ये बात तो सच है। मुझे भी ये बात हजम नहीं हो रही है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या बात हो सकती है? अब मैं क्या जानूं? तुम्हारे माम क्या हुआ? वैसे देखा जाए तो आजकल तुम थोड़े थोड़े मामा जी जैसे लगने लगे हो। मैं मामा जी मतलब? हाँ, ये सर पर अगर बाल नहीं हो ना तो तुम बिल्कुल मामा जी जैसे लगोगे। हाँ। क्या बात है पापा, बहुत परेशान लग रहे हो? अरे तू तो मुझसे बात ही मत करे यार। काका ना है क्यों तेरे वास्ते हैं? अरे ससुरो किडनैपिंग को ड्रामा तक कर डालो, लेकिन नतीजों का निकलो, हाथ में का आयो ठेंगो ठन ठन गोपाल है। वो बकुल कुमार ने एडवांस भी वापस ले लिया और दुश्मनी है गई सो अलग। राधे राधे। तू देख लीजो एक दिन वो बकुल कुमार तेरी जगह मेरो किडनैप करा लेगा और तुम को छुड़ावे भी ना आएगा उस्ताद। हाँ, अरे तू हंसे मत यार। राधे राधे। जब से कुसुम के साथ तेने शादी करी है वो को टेंशन ही टेंशन दे रहा है? कलेश ही कलेश ससुरो। बताओ, सुसरी मेरी 1 लाख की रकम हाथ में आई और हाथ से फिसल गई। रिलैक्स पापा, रिलैक्स। अबे काहे का रिलैक्स? बात नहीं कर रहा है? 1 लाख रुपए की रकम कोई थोड़ी हो ना, तू बता ना। 1 लाख रुपए की रकम छोटी तो ना हो, लेकिन 2 लाख रुपए से 1 लाख रुपए की रकम छोटी होती है। अरे कहां छोटे मोटे चक्करों में पड़े हो पापा? अरे पैसा कोई किडनैपिंग से आता है ना? पैसा किडनैपिंग से नहीं आता। तो काहे से आता? पैसा इमोशन से आता है, इमोशन से। अरे आपने इतना धन फन 1 लाख रुपए के लिए किया ना, उसी के लिए इतना रो रहे हो ना? ये लो, निकाल। 2 लाख रुपए का चेक। अरे रख लो, सेल्फ चेक। कल जाके बैंक से कैश करवा लेना। अरे यार, तेने सुप्रिया से 2 लाख रुपया निकलवा लिया। राधे राधे। मेरो तो बाने 3 लाख को चेक फाड़ दिया उस्ताद। आपका तरीका गलत है। इमोशन की कमी थी ना पापा। अभी देखो, आपका आशीर्वाद रहा ना, देखो मैं क्या क्या कर देता हूँ यहाँ पे। अरे नहीं नहीं यार, आशीर्वाद तो तुम वो दे भैया। अरे इनका मन में तो तू मेरा बाप निकल गया उस्ताद। तो पापा अपनी पार्टनरशिप पक्की पापा? अरे पक्की का लाला, सीमेंट लगा के पक्की सुसरी।